सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021 इसके लाने की ज़रूरत ठीक नहीं थी, ये तो सरकार जाने। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक छोटा सा संशोधन लाया गया है। बहुत संशोधनों की ज़रूरत थी जिसको एक साथ लाया जा सकता था। लगातार रोडवेज घाटे में जा रही है। आखिर में घाटा कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन कारणों पर ये सरकार क्यों नहीं जा रही है। सबसे यदि बड़ा घाटा होता है यहाँ तो ये होता है वर्कशॉप में। वर्कशॉप में नई की नई मशीनों के बसों के पार्ट्स निकाल करके बेच दिए जाते हैं, पुरानी बसों के पार्ट्स डाल दिए जाते हैं। अनेक इस प्रकार का बड़ा गोरख धंधा लगातार रोडवेज में चल रहा है, लेकिन इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि उससे अधिकारियों को भी मोटी रकम मिलती है और रोडवेज के मुखियाओं को भी इससे मोटी रकम मिलती होगी, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूँ यदि इसकी जांच हो जाए और पूरी तरह से इस पर नियंत्रण हो जाए तो मैं समझता हूँ कि रोडवेज का घाटा बहुत कम हो सकता है या घाटा समाप्त हो सकता है, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। रोडवेज का घाटे का कारण इनका प्रबंधन है। कौन से कंडक्टर को कौन से रूट पर जाना है, उसकी सुविधा शुल्क क्या होगी, उसकी सुविधा शुल्क है। वो सुविधा शुल्क देने के बाद ही उसकी ड्यूटी लगती है। विंडो पर किसको बिठाया जाएगा, इसकी भी बोली लगती होगी। कौन सी फ्लाइंग किधर जाएगी, उसकी भी बोली लगती है। यानी ये बोलियां लगा लगा करके जब रोडवेज को चूस लेते हैं तो उस रोड में बचेगा क्या। वो खोल ही खोल बचा है। अंदर का सारा जूस ये अधिकारी और बैठे हुए लोग चूस लिया उन लोगों ने। अब लोकपथ परिवहन निगम आपने तो सुनाया होगा, माननीय सभापति महोदय, मैंने भी सुना है। एक नंबर पर 10-10 गाड़ियां चल रही है। क्या हो गया अधिकारियों को, क्या हो गया रोड संभालने वालों को, क्यों नहीं ध्यान देते हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ी मिलीभगत है और सरकार में बैठकर भी रोडवेज को लूटने का जो षड्यंत्र चल रहा है ये ठीक नहीं है। ये रोडवेज मेरी और आपकी नहीं, ये रोडवेज राजस्थान की जनता की है। उसकी खरी कमाई का पैसा उसमें लगता है, पसीने की कमाई होती है, वहाँ से पैसा आता है। लेकिन हमको क्या लगता है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और जब हम विरोध में होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपसे इतना भी निवेदन करना चाहता हूँ। अभी प्राइवेट बसें बंद थी कोरोना के कारण से। खड़ी बसों से भी टैक्स वसूल किया गया। क्यों भाई, आपका रूट खराब किया गया उन्होंने, वो तो चली ही नहीं। कौन सा टैक्स क्यों ले रहे हो उनसे। लेकिन नहीं, उनको भी जानबूझ करके तंग किया गया और उसे पैसा वसूला गया। चाहिए ये था कि कोरोना काल में जो बसें नहीं चली है उनको टैक्स समाप्त करना चाहिए था। हम स्वच्छता की बात मुख्यमंत्री भी करते हैं तो प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, लेकिन राजस्थान की रोडवेज की बस में बैठ करके देखिए कितनी गंदगी होती है। वहाँ ना कोई सफाई करने वाला है, झाड़ू निकालने वाला है। 4-4, 5-5 दिन तक सफाइयाँ नहीं होती है, गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। जबकि नियम यह है कि गाड़ी स्टार्ट होने से पूर्व उसकी सफाई भी होगी, मैकेनिक उसको पूरा चेक भी करेगा ताकि वो बस रास्ते में जाकर खड़ी नहीं हो जाए। लेकिन मैं देखता हूँ कि कई बसें रास्ते में जाकर खड़ी हो जाती है। उसका दोषी कौन है। जब मैकेनिक ने उसको ओके कर दिया है तो बस खड़ी कैसे हो गई।
लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो है क्या डॉक्टर जी को देख के लाओ जाएगा। आप जाकर के देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि जिनका डिपो होता है, जहाँ यात्री बैठते हैं, वहाँ पर आप देखिए शौचालय कितने गंदे हैं, आसपास कितनी गंदगी है, गंदगी के ढेर हैं। लेकिन कभी सरकार के नुमाइंदों को क्या रोडवेज डिपो परिसर में जाने का समय मिलता है क्या? नहीं मिलता है, क्योंकि रोडवेज की बसों में यात्रा नहीं करते, इनको देखना भी नहीं। शांत रहे, बोल रहे थे उन्हें। और राजस्थान के यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान इनको रखना भी नहीं। इनमें से कई लोग तो रात को पैसा गिनने में अपना टाइम व्यस्त रखते हैं, दिन भर में कितनी कमाई होगी इसकी चिंता करते हैं। इसलिए मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि इस भ्रष्टाचार को कम किया जाए। ये हाथ में हमारे, सरकार चाहे तो कम कर सकती है, अधिकारियों पर अंकुश लगा करके कम कर सकती है, लेकिन हम अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाते हैं। अब हम कहां जा रहे हैं? उस गरीब के ऊपर। उससे 10 गुना जुर्माना वसूल कर लो। और जो आपने पैसे लेके कंडक्टर लगाया है, उसमें कितना हिस्सा किस मंत्री का होता है, किस अधिकारी का होता है, ये देखना पड़ेगा ना। लेकिन उसको पैसे लेकर लगाया जा रहा है, पोस्टिंग भी पैसे लेकर दी जा रही है। तो जो भ्रष्टाचार का खेल जो चारों तरफ से चलेगा, तो उसकी मार झेलने के लिए किसको देख रहे हो? उस असहाय आपका उपभोक्ता है, जो आपका यात्री है, जिसके पास कोई साधन दूसरा नहीं है, उसकी जाना मजबूरी है, उसको लूटने का आप यत्न कर रहे हैं। चाहे ये था कि यात्री पर भी जुर्माना होता, लेकिन कंडक्टर और उसके डिपो मैनेजर पर भी जुर्माना होता। जितना आप यात्री पर जुर्माना कर रहे हो, उससे 10 गुना कंडक्टर पर होना चाहिए था और 20 गुना डिपो मैनेजर पर होना चाहिए था। यदि हो जाएगा तो मेरी गारंटी है कि रोडवेज फायदे में आ जाएगी। पर ऐसा नहीं करेंगे, और इसलिए नहीं करेंगे कि इनको मंथली आना बंद हो जाएगा। मैं एक अधिकारी से बात कर रहा था, तो मेरे को बता रहे थे, माननीय सभापति महोदय, वो ये कह रहे थे, हम बोरे भर भर के नोट रख करके आते हैं, तब जाकर के इस पदों पर रहते हैं। यदि इन पदों पर न रहे तो फिर हमारे को हम पैसा नहीं देंगे तो इन पदों पर नहीं रह सकते हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की गरीब जनता की सोचिए, उस यात्री की सोचे जिसके पास कोई साधन नहीं है, आवागमन के लिए मजबूर है, कहीं कहीं जाना पड़ता है उसको, लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके उसको जो लूटने का यत्न कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मेरा एक सुझाव है कि इस राजस्थान रोडवेज को सुधारने के लिए सबसे पहले तो लोकपथ परिवहन की जो बसें चल रही है, एक गाड़ी के एक ही नंबर होना, 10-10 गाड़ियां एक पर चल रही है, और उन पर जब कार्रवाई होती है तो मुख्यालय से फोन जाते हैं, ये हमारे मिलने वालों की है, ये हमारे रिश्तेदार की है, इसका तो पैसा हमको आ गया है। इस प्रकार की जो चर्चाएं होंगी तो कैसे रोड सुधरेगी? इसलिए ये संशोधन जो लाने का जो नाटक है ना, बंद करिए। ईमानदारी से एक साथ सारे संशोधन ले आइए और उसके ऊपर अधिकारी कर्मचारियों पर भी अंकुश रखिए, उन पर भी जुर्माना लगाइए, तो मेरी गारंटी है 1 साल के अंदर रोडवेज फायदे में आ जाएगी। इतना मेरा निवेदन है, और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, इसको 6 माह के लिए जनमत जाने के लिए प्रचारित करें।